उमाशंकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, क्या हम ये मान लें कि बातचीत विफल हो गई? जी बिल्कुल, अभी तो बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई है क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि जब बहस आगे बढ़ी तो बातचीत के दौरान ही जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से ये कहा कि अगर आप शांति के लिए तैयार नहीं हैं तो आप जा सकते हैं। और उसके बाद ज़ेलेंस्की जो है अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल गए, जिसका दृश्य हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को बाहर तक छोड़ने के लिए व्हाइट हाउस की एक महिला अधिकारी ही बाहर आई। राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से उनके स्वागत के लिए आए थे दरवाजे पर, उस तरह से उनको छोड़ने के लिए नहीं आए और इस तरह की तीखी बहस के बाद ये संभव भी नहीं था। तो जो एक ये मुलाकात हो रही थी रेयर अर्थ डील को लेकर, वो डील भी जो है वो नहीं हुई है, वो भी खटाई में पड़ गई है क्योंकि उसके पहले ही इस तरह की बहस जो है वहां पर शुरू हो गई, जिसमें कि युद्ध विराम को लेकर या शांति समझौते को लेकर जो है दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तो ज़ेलेंस्की और उनकी टीम वहां से निकल गई है और जैसा कि लगातार हम आपके जरिए दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अमेरिकी जमीन पर जब तक ज़ेलेंस्की हैं, क्या एक एक दोबारा से अप्रोच की कोशिश होती है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी अहम है। एक अलग बात है कि यूक्रेन को सैन्य मदद रोककर वो यूक्रेन को घुटने टेकने को मजबूर कर सकता है, लेकिन जो यूरोपीय जो साथी हैं यूक्रेन के, वो अभी भी यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ यूक्रेन को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये अलग बात है कि उस तरह की सैन्य मदद यूरोपीय देशों से यूक्रेन को नहीं मिल पाएगी जिस तरह की मदद जो है वो अमेरिका से मिल रही थी और जिस बड़े पैमाने पर मिल रही थी। जो बाइडेन ने जिन हथियारों को या जिस मदद को वो ओके करके गए थे, वो मिलने तक तो ये जो आपूर्ति है वो जारी थी, लेकिन अब ट्रंप क्या उन आपूर्तियों को भी रोक देते हैं, ये भी एक देखने की बात होगी। नई आपूर्ति तो वो नहीं करने जा रहे हैं। तो अब जब ये तीखी बहस हुई है तो इसके बाद सवालात तमाम तरह के उठे हैं और दूसरी बात, इसका जो इस बहस का सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो रूस को होगा। रूस के खेमे में और रूस में क्रेमलिन में खासतौर पे आज एक बहुत ही उत्साह का माहौल होगा, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल होगा, क्योंकि हेड ऑन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ट्रंप ने आपस में एक दूसरे को एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ फुटबॉल जो है वो कैमरे के सामने किया, तीखी नोक-झोंक की। तो इसका जो एक एडवांटेज है वो रूस को अपनी तरफ आता दिख रहा होगा, खासतौर पे रेयर अर्थ डील नहीं होने की वजह से, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने अभी 2 दिन पहले जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पे राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात का ऑफर किया था कि इस तरह का जो डील है वो रूस के साथ भी हो सकता है, जहां न सिर्फ रूसी जमीन की जो प्राकृतिक संसाधनें हैं वो, बल्कि यूक्रेन की जिस जमीन को रूस ने एनेक्स किया है, उससे अलग किया है, उस इलाके में भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है अमेरिका और रूस साथ मिलकर कर सकता है। तो अभी जिस तरह का माहौल बन गया और जो कि बिल्कुल अभूतपूर्व है, जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस तरह के दृश्य कभी भी व्हाइट हाउस के सामने से बाहर निकल कर नहीं आए।